सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का जलवा देखने को मिला है। त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बना ली, 11 गेंद पर अर्धशतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 94 रन पर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। 29 बॉल में 94 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 8, 6 और 10 चौके शामिल है। तो वैभव सूर्यवंशी का एक बार फिर से कमाल देखने को मिला है। बता दें कि भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज का फाइनल दाम्बुला के रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें सूर्यवंशी ने लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। 11 गेंदों में अर्धशतक उन्होंने जोड़ा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 गेंदों में यह कारनामा किया था। हालांकि इंडिया ए के मैच में इंटरनेशनल दर्जा नहीं रखते, इसलिए सूर्यवंशी की यह पारी इंटरनेशनल रिकॉर्ड में हालांकि शामिल नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा तूफानी पारी जो है वो सूर्यवंशी ने खेली है। और सूर्यवंशी हालांकि इस मैच के दौरान कैच ड्रॉप भी हुआ, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में वैभव का ये जलवा देखने को मिला है। बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंद में अर्धशतक जड़े हैं। आइए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में खबरें। देश के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। अमेरिका से लेकर नेपाल तक सजे शिविर, हजारों योग प्रेमियों ने किया सामूहिक योगासन। योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी के साथ लाखों लोगों ने किया योगाभ्यास। अलग अलग आसन के बाद पीएम मोदी ने देश के लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा योग मंत्र, कहा 20 साल की उम्र के मुकाबले 40 में रहे ज्यादा फ्लेक्सिबल। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को दी बधाई। पश्चिम बंगाल में चलाए गए विशेष सफाई अभियान की भी जमकर तारीफ की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। दुनिया के 2500 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम। मेघालय की राजधानी शिलोंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों के साथ किया योग और स्वस्थ रहने का दिया संदेश। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया योग। दोनों नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर योग के अलग अलग आसन किए। पंजाब के जालंधर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। अलग अलग आसन के बाद सभी देशवासियों को दी योग दिवस की बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर किया योगाभ्यास। भारत में नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टिनर भी इस कार्यक्रम में रहे शामिल। दिल्ली में संसद भवन परिसर में योग कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया योग। आंध्र प्रदेश में योग गुरु बाबा रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कार्यक्रम में योग किया। बाबा रामदेव ने कहा योग से जीवन में बदलाव। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया योग। सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने किया योगाभ्यास। सासाराम के बीजेपी दफ्तर में लगा योग शिविर। पूर्व विधायक ललन पासवान के साथ कार्यकर्ताओं ने किया योग। स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सुभाष पार्क में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया योग। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। बाड़न मंडल के अगवानपुर खेल मैदान में लगा योग शिविर। बीजेपी विधायक श्री राम सिंह कार्यकर्ताओं के साथ किया योगाभ्यास। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश सेवा की तैयारियों में जुटे युवाओं ने किया योग। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में लगा योग शिविर। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और इरफान अंसारी हुए शामिल। सीपी सिंह ने सैकड़ों लोगों के साथ किया योग। बिहार के विधानसभा परिसर में योग और ध्यान कार्यक्रम का आयोजन। ब्रह्म कुमारी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर प्रेम कुमार हुए शामिल। दानापुर के बेटा में योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। योगासन और प्राणायाम का किया गया अभ्यास। विश्व योग दिवस पर लखीसराय में सुबह सुबह निकाली गई प्रभात फेरी। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। करो योग रहो निरोग का दिया गया संदेश। पटना सिटी के ऐतिहासिक कंगन घाट पर लगा योग शिविर। पटना साहब विधायक रत्नेश कुशवाहा स्थानीय लोगों के साथ किया योगासन। औरंगाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में भव्य योग शिविर का आयोजन। लोगों को दी गई योग की महत्व और स्वस्थ रहने की जानकारी।
लखीसराय के बढ़ैया कॉलेज गंगा घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन। डीएमडीडीसी के साथ कई अधिकारियों ने किया योग। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए शपथ। कड़े पैरे में आज दोबारा होगी नीट यूजी की परीक्षा। देश भर में 5,500 सेंटर पर 22 लाख से ज्यादा छात्र देंगे इम्तिहान। भागलपुर में नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। शहर के 15 सेंटरों पर होगी नीट की परीक्षा। केंद्र पर विशेष पुलिस बलों की तैनाती। पटना में आज दिन भर जेडीयू की मैराथन बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक। पार्टी ऑफिस के बाहर लगे बड़े पोस्टर। नीतीश कुमार, निशांत कुमार सहित वरिष्ठ नेताओं की लगी तस्वीर। औरंगाबाद में कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने खुद माना झारखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं। कहा अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार होती तो नहीं हारते राज्यसभा चुनाव। विश्वगुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। 23 जून को राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे पद्म भूषण। मोतिहारी में कफन के सौदागरों के खेल का खुलासा। कबीर अंत्येष्टि योजना की करीब 4.5 लाख की राशि का गबन। कई जिंदा लोगों के नाम पर भी पैसे की निकासी। पूर्णिया के सहायक खजांची थाने के नेवालाल चौक पर युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जहर खिलाने की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की डिलीवरी करने जा रहे 2 युवक को किया गिरफ्तार। बुधौल बस स्टैंड के पास पुलिस की कार्रवाई। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से 233 लीटर शराब किया जब्त। मीरगंज थाने की मीरगंज मोड़ के पास कार्रवाई। राजस्थान का रहने वाला तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के गो थाना पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। दामोदरपुर के पास पुलिस की कार्रवाई। सचिवालय थाने में आकाश यादव के खिलाफ शिकायत के बाद सफाई का वरीय पुलिस अधिकारी से की मामले की जांच की मांग। कानूनी प्रक्रिया में भी जाने की कही बात। मोतिहारी पुलिस ने 25 लाख का गांजा किया जब्त। एसएसबी के साथ संयुक्त अभियान में तस्कर भी गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी गांजा की तस्करी। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। ननकू सहनी ने बाजार में दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। सिमडेगा में चाची पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। चाकू से चाची पर हमले का आरोप। मुंगेर के दरियापुर में झाड़ी से युवक का शव मिलने से सनसनी। शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। घायलों को छोड़ नशे में 2 डॉक्टर ने किया हंगामा। परिजनों ने लगाया आरोप। पटना पुलिस ने चोर गिरोह के 14 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरा में टेंट लगाकर रहकर पटना में डकैती की घटना को देता था अंजाम। सिवान के पंचमंत्रा मोहल्ला में कमरे में छात्रा का शव मिलने से सनसनी। सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी सोनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरत तिवारी की मौत के विरोध में औरंगाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च। फर्जी एनकाउंटर बताकर अंबा में ब्रह्मर्षि विकास मंच ने जताया विरोध। गिरिडीह में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। कोशी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 6 लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में ऑनर किलिंग मामले का खुलासा। परिवार ने ही की बेटी की हत्या। अंतरजातीय शादी से नाराज था परिवार। सहरसा में नगर निगम ने सफाई एजेंसी का अनुबंध रद्द। एजेंसी पर लगाया लापरवाही का आरोप। वार्ड प्रतिनिधि ने नगर निगम पर उठाए सवाल। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला। एनकाउंटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश। सिवान में निकाला गया कैंडल मार्च। बाढ़ में 2 पक्षों के बीच पथराव। बच्चों के विवाद में मारपीट। दोनों पक्ष के 10 से ज्यादा लोग घायल। मोतिहारी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा रेलवे यार्ड में पहुंचा 13 जंगली हाथियों का झुंड। 1 घंटे थमा रहा रेल परिचालन। बेगूसराय में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। 6 से ज्यादा लोग घायल। अलग अलग जगहों पर चल रहा है इलाज। नवादा में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। एक ही पक्ष के 12 लोग घायल। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। अररिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन हैंडसेट के साथ 4 गिरफ्तार। सासाराम में पुरानी जीटी रोड रेलिंग का आधा हिस्सा टूटकर नहर में गिरा। कई दिनों से पुल की रेलिंग का हिस्सा था क्षतिग्रस्त। रेलिंग टूटने से लोगों को हो रही परेशानी। शिवहर में पुलिस वाहन की टोचन की रस्सी टूटने से बड़ा हादसा। अचानक रस्सी टूटने से ऑटो से टकराया वाहन। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात को नहीं मिला एसएनसीयू बेड। सीढ़ियों पर पड़ी रही प्रसूता। सिमडेगा में एक बार फिर से देखने को मिला जहरीले सांपों का कहर। 2 अलग अलग जगहों पर जहरीले सांपों के काटने से 2 की मौत।
लखीसराय में बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में पति, ससुर और सास गिरफ्तार। पीड़िता बहू ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जामताड़ा में अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। विभाग ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ा। बोकारो में जिम संचालक पर छेड़खानी मामले में आया नया मोड़। जिम संचालक ने आरोपों को साजिश करार देते हुए प्राथमिकी कराई दर्ज। अब जर्सी नहीं वर्दी में भी दिखेंगे क्रिकेटर आकाशदीप। शादी से पहले आकाशदीप को बड़ा तोहफा। भागलपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। नगर निगम के पास राजपथ पार्क की जमीन का दान पत्र मौजूद नहीं, जमीन के लीज दस्तावेज भी मौजूद नहीं। सिमडेगा में कोर्ट ने वृद्ध महिला की हत्या मामले में सुनाई सजा। आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा। पटना के ओरिएंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं का कॉलेज परिसर में हंगामा। 7.5 सीजीपी से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पर रोक के विरोध में प्रदर्शन। रांची में श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मनाया गया पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार रहे शामिल। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक युवक हुआ घायल। रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोड़ाहातू के पास हुआ हादसा। सरायकेला के आदित्यपुर में पत्रकार सुनील गुप्ता और उनके पुत्र अनुराग गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस की कार्रवाई। 4 दिन बाद चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में पीएम आवास योजना में अनियमितता का आरोप। जियो टैगिंग के बाद भी गरीब परिवार को नहीं मिला घर। लखीसराय के सुरेगढ़ा थाना क्षेत्र में चोर ने एक घर को बनाया निशाना। 4 लाख नगद, आभूषण, बेशकीमती कपड़े की चोरी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गुमला के करौंदी गांव में बड़ी चोरी से दहशत। दरवाजा तोड़कर घर में घुसे 4 चोर लाखों का नकदी जेवरात लेकर फरार। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। दो के हमीदनगर गांव की घटना। सिवान के गुटनी थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत। बैकुंठपुर थाने के कतालपुर गांव की घटना। मोतिहारी के बंगरी नदी में डूबने से 9 साल के बच्चे लापता। एसडीआरएफ की मदद से बच्चे की तलाश जारी। लातेहार में टांगीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 5 से ज्यादा यात्री घायल। रामगढ़ के छत्रमांडू में घर में घुसा तेज रफ्तार हाईवा। बाल बाल बचे लोग। मधेपुरा में टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। घंटों आवागमन बाधित। चाईबासा में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस ने किया जुलूस मार्गों का निरीक्षण। पर्व के दौरान ड्रोन से होगी निगरानी। हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर। सासाराम में आए दिन बन रही जाम की स्थिति। बीच जाम में फंसी एम्बुलेंस। गयाची में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन। पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की गई। देवघर में पशु पक्षी वितरण समारोह का आयोजन। पशुपालन कार्यालय परिसर में कार्यक्रम। रांची पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। संत पॉल कॉलेज में छात्रों को किया गया जागरूक। धनबाद में वार्षिक फायरिंग दक्षता की शुरुआत। फायरिंग रेंज में अभियान की शुरुआत। मोतिहारी में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कम तेल की थाली, भारत है खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में 16 डिहाइड्रेशन योजना बनी किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र। ज्ञान भवन में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2026 में भीड़ उमड़ी। धनबाद में हेलमेट के आकार में बनाए गए अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन। सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। जमशेदपुर में नीट यूजी के री एग्जामिनेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर। धनबाद में झारखंड सशस्त्र पुलिस 3 के फायरिंग रेंज में वार्षिक फायरिंग दक्षता की हुई शुरुआत। पुलिस अधिकारियों की परखी गई हथियार संचालन क्षमता। रामगढ़ में सेना और वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत अभियान की हुई शुरुआत। भागलपुर के मनस्कामना मंदिर में मां काली की प्रतिमा को जल्द में किया गया विसर्जित। नई प्रतिमा स्थापना को लेकर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। जामताड़ा में कुश्ती संघ की वार्षिक आम सभा से चुनाव का हुआ आयोजन। संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से किया गया गठन। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का धमाल। सिर्फ 11 गेंद में ठोका अर्धशतक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी केस में एसआईटी की जांच पूरी। एसआईटी सोमवार को सीएम को सौंप सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में साइड न देने पर कार सवार ने की दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को पीटा। रोड रेज में तोड़फोड़ और गाली गलौज कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के नोएडा के सेक्टर 77 में मंदिर में चोरी। अलमारी का ताला तोड़कर पूजा में उपयोग होने वाली कई कीमती सामान की चोरी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। अवैध हथियार बरामद। आज फिर एक साथ बैठेंगे अमेरिका और ईरान। सीज फायर के बाद अब स्विट्जरलैंड में फाइनल डील पर होगी चर्चा की शुरुआत।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले पीएम मोदी एक महान और बेहद मजबूत सख्त नेता। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक ने 4 लोगों की मौत का दावा।